गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे लेजर और ये मेरा लेजर के रिगार्डिंग सेकंड लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज़ की हम जर्नल एंट्रीज़ की हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे कंपाउंड एंट्री होती है जब डेबिट में या क्रेडिट में टू अकाउंट्स कंसीडर किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 एंट्रीज नोट की हैं। पहले आपको इनकी जनरल ट्रीटमेंट बताऊंगा और जनरल के बाद लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट एंट्री है हमारी 1 मार्च 2020 को। बिजनेस स्टार्ट विद कैश ₹50,000 एंड मशीनरी ₹80,000। बिजनेस स्टार्ट किया है किसी पर्सन ने, ₹50,000 कैश एंड ₹80,000 की है मशीनरी, वो स्टार्टिंग के टाइम पे बिजनेस में उसने इन्वेस्ट की है, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, टू कैपिटल 1,30,000, ठीक। सेकंड जनरल एंट्री हमारी गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर श्याम ₹10,000 एंड कैश ₹5,000। गुड्स परचेज की हैं श्याम से क्रेडिट पर उधार 10,000 की और कैश में 5,000 की। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, टू कैश 5,000, टू श्याम 10,000। थर्ड है 5 मार्च को एंट्री कैश पेड टू श्याम 9,500 एंड डिस्काउंट रुपीज़ 500। हमने श्याम से गुड्स परचेज की थी 10,000 की और उसको उस चीज़ के रिगार्डिंग अमाउंट पे की है 95,000 कैश पे कर दिया, ठीक, कैश पे कर दिया और 500 हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, उसको हमने कम पैसे दिए हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी? श्याम अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश 9,500, टू डिस्काउंट 500, ठीक। तो ये थी हमारी जनरल एंट्रीज। ये जनरल एंट्रीज आपको अच्छे से आती हैं, ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड एंट्री का लेजर में कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसको कैसे पोस्ट करना है, उस चीज़ के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको ये जनरल एंट्रीज अगेन बताई हैं, ठीक है ना। तो जैसे जनरल एंट्री थी, फर्स्ट जनरल एंट्री थी हमारी 1 मार्च 2020 को कैश अकाउंट डेबिट 50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000, टू कैपिटल 1,30,000। तो हमारे इस एंट्री में कौन कौन से अकाउंट क्रिएट होंगे? हमारा अकाउंट होगा फर्स्ट कैश अकाउंट, सेकंड मशीनरी एंड थर्ड इज़ कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो हमने पहले 3 अकाउंट क्रिएट कर लिए, कैश अकाउंट, सेकंड मशीनरी अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट में आपको बता चुका हूँ कि अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। हमारी बात चल रही है पोस्टिंग कैसे करेंगी। जब एक एंट्री में 2 थिंग्स डेबिट हो रही हैं और सिर्फ एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 2 अकाउंट्स डेबिट एंड 1 सिंगल अकाउंट इज क्रेडिट, तो उसकी पोस्टिंग कैसे होते हैं, उसको हम कौन सी एंट्री बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री, जिसमें 2 थिंग्स डेबिट या 2 थिंग्स क्रेडिट हो, कुछ भी हो। हमारी फर्स्ट एंट्री में कैश भी डेबिट हो रहा है, मशीनरी भी डेबिट हो रही है एंड कैपिटल क्रेडिट हो रही है। तो हमारी पोस्टिंग होगी कैश अकाउंट में क्या आएगा? कैश अकाउंट में क्या आएगा? टू कैपिटल ₹50,000, टू कैपिटल ₹50,000, ठीक। और मशीनरी अकाउंट में क्या आएगा? टू कैपिटल ₹80,000 और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? बाय कैश 50,000 एंड बाय मशीनरी ₹80,000 1 मार्च को, ठीक है ना। तो 1 मार्च को बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम पे हमने एंट्री डाली थी कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल, ठीक है ना। 2 थिंग्स डेबिट एंड 1 इंडिविजुअल थिंग इज क्रेडिट। तो हमने कैश और मशीनरी अकाउंट में डेबिट में से डेबिट अकाउंट में हम क्या करते थे? क्रेडिट चीज़ को डालते हैं। टू कैपिटल 50,000, टू कैपिटल मशीनरी में 80,000 और कैपिटल में क्या आएगा? बाय कैश 50,000, बाय मशीनरी अकाउंट 80,000, ठीक। सेकंड एंट्री थी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, गुड्स परचेज की थी, तो कौन से अकाउंट होगा? फर्स्ट परचेज अकाउंट। सेकंड है कैश अकाउंट एंड श्याम अकाउंट। इसमें से कैश अकाउंट हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हम फर्स्ट एंट्री में क्रिएट कर चुके हैं। तो कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे? परचेज अकाउंट एंड श्याम अकाउंट। मैंने कौन से अकाउंट क्रिएट कर लिए? परचेज अकाउंट एंड श्याम अकाउंट। तो एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, हमने गुड्स परचेज़ की हैं 15,000 रुपये की, जिसमें से 5,000 रुपये की कैश है और 10,000 रुपये की क्रेडिट पे उधार पे हमने श्याम से खरीदी हैं। तो परचेज अकाउंट में क्या आएगा? 2 मार्च 2020 टू श्याम, टू कैश 5,000, टू श्याम अकाउंट 10,000, 15,000 की गुड्स परचेज होगी, ठीक। और जो हमने कैश परचेज की है तो कैश अकाउंट में, तो सेकंड अकाउंट कौन सा होगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या आएगा? बाय परचेज अकाउंट 5,000, हमने गुड्स परचेज की कैश 5,000 रुपये पे कर दिए एंड शाम से करी है, तो शाम अकाउंट में क्या आएगा? बाय परचेज अकाउंट 2 मार्च को 10,000, ठीक है ना। तो परचेज में क्या आया? टू कैश 5,000, टू शाम अकाउंट 10,000 और शाम में क्या आया? बाय परचेज 10,000 और कैश में क्या आया? बाय परचेज 5,000,
ठीक। थर्ड अकाउंट, हमने शाम को पेमेंट कर दी, शाम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब यहाँ पर हमारा कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा? शाम अकाउंट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, कैश अकाउंट हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, ओनली डिस्काउंट अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रिएट। हमने डिस्काउंट अकाउंट को क्रिएट कर लिया हमारे फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर, जनरल, एक्सेट्रा। ठीक। तो पोस्टिंग, शाम अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश 9,500 एंड टू डिस्काउंट 500। शाम अकाउंट में क्या आएगा? 5th March 2020 टू कैश 9,500 टू डिस्काउंट 500। ठीक। अब कैश अकाउंट में क्या आएगा? कैश अकाउंट में क्या आएगा? बाय शाम 9,500 और डिस्काउंट अकाउंट में क्या आएगा? बाय शाम ₹500 5th मार्च को। ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज की पोस्टिंग करना लेजर में। ठीक है ना। कंपाउंड एंट्री कब आती है? इसको बोलते हैं जब एक ट्रांजैक्शन में, एक एंट्री में हमारी 2 थिंग्स डेबिट और 2 थिंग्स क्रेडिट हो रही होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है? जैसे मैं एक एंट्री आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट में क्या आएगा? टू कैपिटल 50,000। मशीनरी अकाउंट में क्या आएगा? टू कैपिटल 80,000। और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? बाय कैश एंड बाय मशीनरी, बोथ थिंग्स। ठीक है ना। 50,000 एंड 80,000। ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। ठीक। तो अभी आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। सिमिलर एंट्रीज आपको ऑलरेडी जनरल की एंट्रीज आपको बुक्स में दी हुई हैं। आप उनको पहले एंट्रीज को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को जनरल रिकॉर्ड करो, जनरल के बाद उससे उसी एंट्रीज का लेजर में पोस्टिंग करो, ताकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको ईजिली इस चीज़ को समझ में आ पाएगा और आप सिमिलर थिंग्स की आप प्रैक्टिस करो। बाकी इस चीज़ के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक रह गया वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दूँगा। थैंक यू बेटा।